Good morning to all students. How are you all? आप घर पे होंगे, अच्छे होंगे। और ये भी है आपको मैसेज कि आप घर से बाहर ना निकलें, बिना किसी काम के इधर उधर ना घूमें, घर पर ही रहें, घर के अंदर ही रहें, ज़्यादा बेहतर होगा कोरोना से बचने के लिए। और जो लॉकडाउन चल रहा है इस दौरान आपकी जो आपका स्टडी है वो इफेक्टेड हुआ है। उसको देखते हुए जो हमारे प्रबंधक जी हैं, मैनेजर, उन्होंने ऑनलाइन स्टडी की व्यवस्था की है। तो इसके तहत आपको यूट्यूब चैनल एसएस चिल्ड्रन एकेडमी के माध्यम से जब आप डालेंगे तो उससे आपका सारा स्टडी आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले अब हम आपके लिए क्लास 6, 7, 8 की ग्रामर लेकर आए हैं। तो सबसे पहले आपका है चैप्टर, और ये न्यू सेशन जो है 2020-21 के लिए है, देख रहे हैं आप। और सबसे पहले आपका फर्स्ट चैप्टर है जो है द पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है द पार्ट्स ऑफ स्पीच। आपको स्क्रीन पर सही से दिख रहा होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहले आप देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या। इनको समझने के लिए पहले हम सेंटेंस के पर जाते हैं। सेंटेंस होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज कंप्लीट सेंस। एक हम आपको सेंटेंस लिख देते हैं, देखते हैं उसमें जो सेंटेंस होता है उसमें कंप्लीट सेंस होता है, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, कई वर्ड्स होते हैं, और ग्रामेटिकली जो होते हैं वो रखे जाते हैं और उनका एक सेंस निकलता है। तो ऐसे जो वर्ड्स ग्रामेटिकली ग्रुप किए गए हों वो सेंटेंस कहलाते हैं। जैसा हम आपको एक वायदा है, एक सेंटेंस के माध्यम से आपको थोड़ा बता देते हैं। सिंपल सेंटेंस, हाँ, इसको आप देख पा रहे होंगे। टुडे शी कम्स लेट एट स्कूल। आज जो है, या इसको देखते हैं, इसको एरेंज कर लेते हैं, दूसरा कर लेते हैं स्टडी। स्टडी कैम लेट एट स्कूल। कल जो है वो स्कूल में देरी से आया था। ये आपका सेंटेंस देख लेते हैं। तो इसमें देयर आर सो मैनी पार्ट्स, देयर आर सो मैनी वर्ड्स, कई वर्ड्स हैं। कुछ वर्ड्स हैं जो एज ए नेमिंग वर्ड्स, कुछ वर्ड हैं जो उनको क्वालिफाई करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो एक्शन शो करते हैं। सम वर्ड्स आर कुछ ऐसे हैं जो उनको मॉडिफाई करते हैं वर्ड को। इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड्स, वही जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। जैसा कि इसमें देख रहे हैं, सबसे पहले है ही इज ए प्रोनाउन, कम इज नाउन, वर्ब ये है प्रोनाउन, ये है वर्ब, और ये इसको मॉडिफाई करने का वर्ड है जो इसको मॉडिफाई करता है। मॉडिफाइंग वर्ड को कहते हैं एडवर्ब, और ये है प्रीपोजिशन, और ये फिर अगेन आ गया है नाउन। तो ऐसे कई वर्ड्स आते हैं, और जिनको अलग अलग, जिनका एक्शन होता है, काम अलग अलग होता है, उसके तहत इनको डिवाइड किया गया है। उन्हीं को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो आप देख लेंगे कि अलग अलग दिख रहे हैं, और देखते हैं इसी के तहत
अब आप जब देखते होंगे तो इसमें आपके अंदर एक थिंकिंग आती होगी, आपके आइडिया दिमाग में एक विचार चलता होगा कि ये कितने होते हैं, हाउ मैनी आर दे, ये कितने होते हैं, नंबर में कितने होते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच। केवल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं किसी भी सेंटेंस में, कितना भी बड़ा हो। देयर आर ओनली 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, 8 से ज़्यादा नहीं होते हैं। और ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या, उनके विषय में भी जान लेते हैं कि इनका नाम क्या क्या है। तो फर्स्ट है नाउन। नाउन फर्स्ट है नाउन। नाउन जैसा कि आप जानते हैं, व्हाट वी सी इन द वर्ल्ड, जो कुछ भी हमें इस दुनिया में दिखाई पड़ रहा है, जिस किसी कोई भी चीज़ है जिसका कोई नाम है, वही नेमिंग वर्ड को हम अर्ली क्लासेस में हम इनको नेमिंग वर्ड कहते थे। अब जो है इसको हम और तरह से कह सकते हैं। देखिए, तो नाउन जो है, नाउन जिसे हिंदी में हम संज्ञा भी कहते हैं। संज्ञा मीन्स होता है किसी का नाम। तो इसको देख लेते हैं, नाम क्या होता है। द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, एनीथिंग, कुछ भी हो, एनिमल, ट्री, कुछ भी हो, एनी क्रीचर, कुछ भी, किसी का भी नाम हो, कोई चीज़ हो जिसका नाम है, चाहे वो पर्सन हो, पर्सन हम और आप सब, प्लेस किसी भी जगह का नाम, जैसे कि हॉस्पिटल, बैंक, पोस्ट ऑफिस, स्कूल, गांव, शहर, कोई भी, एनी प्लेस। थिंग, चाहे हमारी बुक हो, चाहे पेन हो, पेंसिल हो, कुछ भी, बेंच हो, फैन हो, एनीथिंग। व्हाट वी सी, जो हम देखते हैं, सारी चीजें। एनिमल, चाहे कोई भी एनिमल हो, वो उसको हम नाम कहते हैं। यही नाम। सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच, आप इसको नोट भी कर लेंगे, कॉपी लेकर बैठेंगे, पेन लेकर बैठेंगे और इसको नोट कर लेंगे। अगर आपकी स्क्रीन पर क्लियर हो रहा है। ये दूसरा सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच है प्रोनाउन। सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच इज प्रोनाउन। इज प्रोनाउन। नाउन तो है बट प्रो, जो यानी ऐसे नाउन्स, ऐसे वर्ड्स जो किसी नाम के बदले में बोले जाएं, विच कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ नाउन वर्ड। जो नाउन वर्ड की जगह, नाउन वर्ड्स की जगह पर जिनका यूज किया जाए वही प्रोनाउन होते हैं। देख लेते हैं। नाउन वर्ड्स का हम बार बार यूज करने से थोड़ा जो है अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा भद्दा महसूस होता है, तो इसलिए हम उसकी जगह पर प्रोनाउन वर्ड्स यूज करते हैं। तो देख लेते हैं व्हाट इज प्रोनाउन। हम नेक्स्ट में जब इसको हम समझ के लिए इसको हम थोड़ा संक्षिप्त में पढ़ा रहे हैं। जब हम इसको जब चैप्टर में जब इसको एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से देखेंगे, उसके विषय में और भी जानकारी मिलेगी। अभी तो इसको हम केवल ओनली पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में, देयर आर ओनली 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच,
इनको एक साथ हम दिखा रहे हैं, इसलिए वो प्रोनाउन। प्रोनाउन वर्ड्स विच आर यूज्ड एज प्लस ऑफ नाउन। जो नाउन्स की जगह पर जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं, नाउन्स के बदले में जो बोले जाते हैं, उनको हम प्रोनाउन कहते हैं। वर्ड 4 किलोमीटर पर आवर which is used and place of noun is called pronoun। थोड़ा हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी थोड़ा समझ लेते हैं, देख लेते हैं। हम एक एग्जाम्पल देते हैं। हाँ, देखते हैं। 50 किलोमीटर पर ये आपको मोबाइल में लगभग आपके 10 क्वेश्चन हो गए। देख लेते हैं एक सिंपल सेंटेंस। रास्ते करके आएंगे, आपका डिस्टेंस भी हो गया, टाइम भी हो गया और स्पीड भी हो गया, तीनों टॉपिक हो गए। और आपको इसको कैसा लगा आपको ये सब? राम जी गुड बॉय। और इसी क्रम में सब्सक्राइब करिए और आपके आसपास पड़ोस जितने भी बच्चे हैं उनको बताइए कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, हमारे स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस जारी है। रामी जी, यानी राम एक अच्छा लड़का है और राम बीमार है। दोनों में जो आपका सब्जेक्ट है वो एक ही है। तो दोनों में जब हम बार बार बोलते हैं तो ऐसी जगह पर एक बार तो हम जो सब्जेक्ट है, जो नाउन है, वो बोल देते हैं। सेकंड सेंटेंस में, ऐसे सेंटेंस में हम दोबारा नाउन का यूज नहीं करते हैं। ऐसा करने से जो हमारी ग्रामर है वो अच्छी नहीं होती है। तो हम उसकी जगह पर, राम की जगह पर हम ही प्रोनाउन यूज करेंगे। जैसा कि हम आगे और चलेंगे, जब हम इसको, इस चैप्टर को और एक्सपेंस करेंगे, विस्तार से पढ़ाएंगे, तब आप देख लेना, इसमें अच्छे से समझ में आएगा। अब नेक्स्ट में चलते हैं। जैसे कि 2 हो गया है, सेकंड जो प्रोनाउन है। थर्ड जो है थर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब। थर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव मान लेते हैं। थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव वर्ड्स विच क्वालिफाइज एन नाउन, जो किसी नाउन को क्वालिफाई करते हैं कि वो अच्छा है, खराब है, लंबा है, छोटा है, मोटा है, पतला है, कैसा है, कलर में किसी भी तरह का अगर क्वालिफाई करते हैं, उसकी गुण शो करते हैं, उसका विशेषता बताते हैं, तो ऐसे वर्ड जो है तो उनको हम एडजेक्टिव कहते हैं। The word which qualifies any noun or pronoun। किसी नाउन या प्रोनाउन को जब कोई वर्ड क्वालिफाई करने लगता है कि वो अच्छा है, खराब है, मोटा है, पतला है, इज टॉल है, शॉर्ट है, गुड है, बैड है, ओल्ड, न्यू, एनी टाइप, जब उसकी क्वालिटी क्वालिफाई करता है, यानी क्वालिटी शो करता है, उसके गुणों को शो करने लगता है, तो ऐसे वर्ड जो है वो एडजेक्टिव कहलाते हैं।
जैसे कि इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे हम कोई नाउन ले लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं एक बॉय है, बॉय इज नाउन, कॉमन नाउन, इज कॉमन नाउन। नेक्स्ट चैप्टर व्हेन वी विल स्टडी अबाउट द नाउन चैप्टर, देन वी विल स्टडी अबाउट दिस कॉमन नाउन, तब हम इसके विषय में विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये हमने एक नाउन लिया है, वो है। अब ये अभी तो ये बॉय है, लेकिन अभी इसके साथ में क्वालिफाइंग वर्ड नहीं है। क्वालिफाइंग वर्ड जैसे ही रखेंगे तो वो उसकी क्वालिटी शो कर देगा, जैसा कि हम आप देखेंगे। बॉय है, अगर हम इससे पहले लिख देंगे गुड वर्ड, हमने उससे पहले एक गुड वर्ड ऐड कर दिया है, जो ये शो करता है कि उसको बच्चे बॉय को क्वालिफाई करता है कि ये अच्छा लड़का है, गुड बॉय है। अगर इसकी जगह पर हम इरेज करके हैं और हम इसको लिख देते हैं बैड, तो ये बैड बॉय हो गया। तो वर्ड दैट क्वालिफाई एनी नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। जो वर्ड किसी नाउन से पहले आते हैं और उसके गुड शो करते हैं, क्वालिटी शो करते हैं, वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो इस तरह से और भी एडजेक्टिव हैं, गुड है, बैड है, ओल्ड है, न्यू है, इस तरह से बहुत से हैं क्वालिफाइंग वर्ड। देयर आर सो मेनी क्वालिफाइंग वर्ड्स। अब देखते हैं कि हमारा जो ये थर्ड जो पार्ट ऑफ स्पीच था वो एडजेक्टिव था। इसके बाद में आगे फोर्थ पार्ट ऑफ स्पीच है, वो है वर्ब। हाँ, नाउ फोर्थ पार्ट ऑफ स्पीच, फोर्थ पार्ट ऑफ स्पीच। ये है वर्ब, एज यू नो, एक्शन, कोई भी एक्शन, कोई भी काम, कोई भी एक्शन आप जो भी करते हैं, जो भी देखते हैं, सारे के सारे जितने भी एक्शन हैं वो वर्ब कहलाते हैं। चाहे आपका पढ़ना हो, लिखना हो, रोना हो, गाना हो, सोना, जागना, एनी मूवमेंट दैट क्रिएट बाय यू, जो आपके द्वारा किया जाता हो, और जितने भी एक्शन हैं उसके विषय में देख लेते हैं। तो ये है आपका फोर्थ वर्ब। जब तक वर्ब नहीं है, एक्शन नहीं है, तो सारा का सारा बेकार है। आप काम नहीं करेंगे तो पड़े पड़े, अगर कोई यंत्र है, मशीन है, अगर पड़ी है, काम नहीं है तो वो बेकार है। इसी तरह से अगर वर्ब नहीं है तो वर्ब बेकार है। तो ये देखते हैं वर्ब। वर्ब क्या होते हैं? जो हमारे एक्शंस हैं, नॉट ओनली अवर, हमारे ही नहीं, एनीथिंग, एनी पर्सन, एनी, कोई भी हो, एनिमल हो, चाहे वर्ड हो, ट्री हो, कुछ भी हो, अगर वो उसका एक्शन, अगर वो कुछ एक्शन कर रहा है तो वो जो है एक्शन वर्ब कहलाता है। जो एक्शन वर्ड्स हैं उनको ही हम वर्ब कहते हैं। और ये डिनोट्स करते हैं कि सब्जेक्ट जो है, जो काम करने वाला है, वो क्या काम करता है। और ये सिंपल आपकी एक्सप्लेनेशन है जो कि अच्छे से समझ में आ जाएगी। हम आपको दूसरी भी डेफिनेशन दे देते हैं। हाँ, हम दूसरे वर्ड्स में भी कह सकते हैं कि जो हमारा ये सेंटेंस है उसमें जो सब्जेक्ट है उसका एक्शन क्या है। हाँ, द वर्ड which denotes the action of the subject. Verb
He denotes action of subject. जो सब्जेक्ट के एक्शन को डिनोट करता है कि सब्जेक्ट ने क्या काम किया है। सब्जेक्ट वो चाहे नाउन हो या प्रोनाउन, नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। उसका एक्शन क्या है, जो वर्ड एक्शन शो करता है। जैसा कि हम आपको एक एग्जांपल के माध्यम से बाय दिस एग्जांपल आपको एक बता देते हैं। देखिए, I went to school. इसमें देखते हैं हमारा सब्जेक्ट क्या है। व्हाट इज अवर सब्जेक्ट? सब्जेक्ट में आइदर नाउन और प्रोनाउन, या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन। तो सबसे पहले आई, यहाँ आई एक प्रोनाउन है, तो ये हमारा सब्जेक्ट है। तो आई मीन्स मैं, आई मीन्स मैंने क्या काम किया है। आप देख रहे होंगे मैंने काम क्या किया है, यानी मैंने आने का काम किया है, मैंने आने का काम किया है। तो मेरा काम, यानी the verb denotes the action of subject। सब्जेक्ट का जो एक्शन डिनोट्स करता है वही एक्शन वर्ड होता है, वही वर्ब होता है। तो इसमें जो है वेंट, इसमें जो है सब्जेक्ट का जो है एक्शन डिनोट किया है, एक्शन बताया है कि उसने क्या काम किया है सब्जेक्ट ने, वही एक्शन वर्ब हो गया। यही जो है यही हमारा वर्ब है। इस तरह से आपकी जो फोर्थ पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब था वो कंप्लीट होता हुआ। हम नेक्स्ट में चलते हैं तो आप देखेंगे कि फिफ्थ पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा एडवर्ब। फिफ्थ पार्ट्स ऑफ स्पीच एडवर्ब। एडवर्ब, इसमें तो एक तो वर्ब है और एड मीन्स होता है कुछ वर्ब में जोड़ देना, वर्ब में कुछ ऐड कर देना। यानी जैसे आप चलते हैं तो कोई चल रहा है, जब आप उसको जाएंगे उसको पुश कर देंगे तो वो थोड़ा और तेज चलने लगेगा। मीन्स आपने उसको प्रोवोक किया है, आपने उसको मॉडिफाई किया है ताकि वो तेज चलने लगे। तो ऐसे ही वर्ब है, अगर उसमें ऐड कर दिया कुछ ताकि वो या तो तेज चलने लगे या धीमा हो जाए, इस तरह से वो होता है मॉडिफाइंग वर्ड, जिसे हम एडवर्ब कहते हैं। The word which modifies देखते हैं द वर्ब which modifies a verb, जो किसी वर्ब को मॉडिफाई करता है इज कॉल्ड एडवर्ब, उसी को हम एडवर्ब कहते हैं। देखते हैं एक एग्जांपल के माध्यम से। बाय द एग्जांपल,
सबसे पहले हम आपको सिंपल वर्ब जो है जाना लिख लेते हैं। गो, गो मीन्स जाना, गो। अब ये तो जाना है, अभी तो हम जानते हैं कि वो जा रहा है, जाता है, जा रहा है या जाता है, लेकिन ये नहीं पता है कैसे चलता है, कैसे जा रहा है, तेज तेज से जा रहा है या स्लोली स्लोली जा रहा है। जब तक कि इसमें मॉडिफाइंग वर्ब ऐड नहीं होंगे, जब तक कि उसमें मॉडिफाई नहीं करेंगे, तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम जाने वाला जो सब्जेक्ट है वो उसका मूवमेंट कैसा है, उसका एक्शन कैसा है, तब तक पता नहीं चलेगा। जैसे कि आपकी मोटर बाइक है, जब तक आपका एक्सीलेटर नहीं खींचेगा, एक्सीलेटर नहीं आप लेंगे, तब तक उसकी स्पीड नहीं एक्सीड नहीं होगी। इसी तरह से जो हमारा एक्शन है, हमारा वर्ब है, उसमें जब तक मॉडिफाई नहीं करेंगे तब तक वो कम या ज़्यादा नहीं हो सकता है। तब तक हम केवल यही जानते हैं कि वो चलता ही है। तो इसमें हम मॉडिफाइंग वर्ब ऐड कर लेते हैं। आप देख रहे होंगे इसके ऊपर आपके शो हो रहा होगा, हमने लिख दिया है स्लोली। दे गो स्लोली। हम आपको सब्जेक्ट भी लिखे देते हैं, दे गो स्लोली, वे लोग धीरे धीरे से जाते हैं। तो आपका मॉडिफाइंग वर्ब पहले तो जब स्लोली नहीं था तब केवल वे लोग जाते ही थे, जाते ही हैं। अब जब मॉडिफाइंग वर्ब ऐड हो गया तो पता चल गया है कि वो धीरे धीरे जा रहे हैं, स्लोली स्लोली जा रहे हैं। अगर हम इसकी जगह पर हटा के हम दूसरा वर्ड लिख लेंगे, फास्टली, तो फास्टली जब लिख दिया तो उसकी स्पीड बढ़ गई, यानी वर्ब जो है मॉडिफाई हो गया है और उसकी जो मूवमेंट है, उसका गति जो है बढ़ गई है, यानी वो तेज तेज से चलने लगे हैं, तेज तेज से चलते हैं। अब तो ऐसे वर्ड जो वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, उसके एक्शन को जो मॉडिफाई कर देते हैं, उसमें कुछ बदलाव कर देते हैं, तो वही जो है एडवर्ब कहलाते हैं। जैसे फास्टली है, स्लोली है, इस तरह के बहुत से देयर आर सो मैनी मॉडिफाइंग वर्ड्स, बहुत से वर्ड्स होते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में जब इस चैप्टर के रूप में आएगा तब इसमें पढ़ेंगे। आप देखेंगे आपका सिक्स्थ पार्ट ऑफ स्पीच वो है प्रीपोजिशन। सिक्स्थ पार्ट ऑफ स्पीच इज प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जो होता है कि जब हम सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें कुछ ऐसा होता है कि जो कुछ हिस्सा जो है छूट जाता है, उसको हम जो संबंध कारक होते हैं जिसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं, उनके माध्यम से उनको हम कनेक्ट करते हैं। जैसे किताब रखी है, किताब मेज पर रखी है, तो किताब तो रखी है और थोड़ा अलग हो गया है मेज पर, तो ऑन द टेबल, तो जो ऑन से कनेक्ट हुआ है, जो वही जो है कनेक्टर जो है जिसे हम संबंध कारक बोलते हैं, वो ऑन है, जिसने जोड़ने का काम किया है। तो जो किसी नाउन को किसी दूसरे हिस्से से उसको जोड़ता है, वही कनेक्टर जो होता है वही प्रीपोजिशन कहलाता है। आपका सिक्स्थ पार्ट ऑफ स्पीच है प्रीपोजिशन। तो इसमें दिया है these words normally stands or take position before noun. These words normally
Taxposition. Before noun. नॉर्मली these words देख लेते हैं कौन कौन से हैं नॉर्मली वर्ड्स। जैसे इन है, ऑन है, एट है, टू है, फॉर है, और देयर आर सो मेनी अदर वर्ड्स जो नॉर्मली किसी करेक्टर का काम करते हैं, संबंध का काम करते हैं, उनको ही हम प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे कि there are some words, there are some words, कुछ चिड़ियाँ हैं, चिड़ियाँ तो हैं, कहाँ है? एक तो लिख दिया हमने ट्री, और इसको जोड़ने के लिए अभी ट्री अलग है, चिड़ियाँ हैं और पेड़ है, तो इसको जोड़ने का काम हमने कर दिया है ऑन द ट्री। पेड़ पर चिड़ियाँ हैं, एक पेड़ है उस पर चिड़ियाँ हैं। अब जो जोड़ने का काम कर रहा है वो है ऑन। ऑन कनेक्टर है जिसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं, कहेंगे वही प्रीपोजिशन है। अब इसी तरह से आगे बढ़ते हुए आपका सेवेंथ जो है वो है कंजक्शन। सेवेंथ जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है कंजक्शन। तो आप पढ़ते भी जाएंगे और अपनी कॉपी पर नोट डाउन भी कर लेंगे ताकि आपको आगे आसानी रहे। ये आपका चैप्टर फर्स्ट है जहाँ से उसका सिंपल परिचय चल रहा है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, और इसमें जो है 7 पार्ट्स ऑफ स्पीच कंजक्शन है, उसको देख लेते हैं। देखते हैं कंजक्शन। कंजक्शन होते हैं कि जो ये एक तरह के जो है मीडिएटर होते हैं, एक तरह से ऐसे कनेक्टर होते हैं जो जैसे कि जो हमारी जो वेडिंग होती है, जब शादी होती है तो दो पक्ष होते हैं, ब्राइड ग्रूम और ब्राइड, दोनों दूल्हा दुल्हन वाले। तो दोनों को जोड़ने का जो काम करता है जो मांझी होता है, मीडिएटर होता है, उसी तरह से ये भी मीडिएटर होते हैं। दो सेंटेंसों को या दो वर्ड्स को या दो क्लॉजेज को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, इसलिए इनको हम कंजक्शन कहते हैं। ये कंजक्शन कहलाते हैं, ये जोड़ने वाले होते हैं, कनेक्टर जिसे बोलते हैं। तो इनको हम सिंपली डिफाइन कर देते हैं, देखते हैं। यह है द वर्ड which joins टू वर्ड्स, या तो दो वर्ड्स को जोड़ेगा, टू सेंटेंसेस, या तो दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ेगा, या क्लॉजेज को that joins to word, to sentences, or to phrase, or clauses. It's called conjunction.
एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जोड़ने का काम जो करते हैं, यहाँ पर दो वर्ड्स हैं, तो नाउन हमने ले लिया है। एक है राम श्याम, राम श्याम। अब उनको जोड़ने का काम जो करेगा, जब उनको एक साथ रखेंगे, एक साथ बोलेंगे तो राम एंड श्याम। तो जो जोड़ने का काम करता है, इसमें दो वर्ड्स हैं, उनको जोड़ने का काम एंड से हुआ है, तो एंड इज अवर कनेक्टर, यानी अब मीडिएटर हो गया है, यही कनेक्शन है, तो इसको हम कनेक्शन कहेंगे। तो इसी तरह से जोड़ने वाले और भी कई कनेक्शंस हैं, जैसे एंड है, बट है, और है, आइदर है, नाइदर है, आइदर आर, नाइदर नार, कई ऐसे हैं। देयर आर सो मैनी कनेक्शन वर्ड्स जो जोड़ने का काम करते हैं, चाहे दो वर्ड्स जोड़े, चाहे दो सेंटेंसेस या दो वाक्यों को या वाक्यांशों को, तो वही जो है कनेक्टर कहलाते हैं, उनको ही हम कनेक्शन कहते हैं। अब आपका लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच बचा है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, जैसा कि आप जानते हैं, इंटरजेक्शन लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच एट, तो ये जो है हमारे जो हार्ट फीलिंग्स हैं, हमारे अंदर से उठने वाले भावों को जो एक्सप्रेस करता है, जो वही जो है इंटरजेक्शन कहलाता है। तो द वर्ड विच एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग्स ऑफ हार्ट, जो हमारे अंदर की अचानक उठने वाली जो फीलिंग्स हैं, उनको शो करने वाले वर्ड्स, वही जो है इंटरजेक्शन कहलाते हैं। लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच है आपका। इंटरजेक्शन ऐसे शब्द जो हमारे अंदर के भावों को प्रकट करते हैं। तो the word which expresses strong or sudden feelings of our heart. Sudden feeling जो हमारे अंदर के उद्गारों को, जो अचानक जो हमारे अंदर उठने वाले भाव हैं, उनको जो फीलिंग जो एक्सप्रेस करते हैं जो वर्ड, वही जो है इंटरजेक्शन कहलाते हैं। अब आप सोचते होंगे किस तरह के भाव, जैसे जब हमें कुछ मिल जाता है तो हम बहुत खुश होते हैं, तो खुश होने वाले कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके माध्यम से हम खुशी एक्सप्रेस करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कुछ हमारा लॉस हो गया है, तो उस समय जो हमारा भाव होता है, हमारे अंदर से जो वर्ड निकलते हैं, जो हमारे जो अंदर के जो सैडनेस है उसको एक्सप्रेस करने वाले वर्ड होते हैं, वो होते हैं। तो ऐसे जो खुशी जाहिर करते हैं, जो हमारी सैडनेस जाहिर करते हैं, या कुछ क्यूरियोसिटी, हमारी जो उत्सुकता है वो जाहिर करने वाले वर्ड हैं। ऐसे वर्ड्स को जो हमारे अंदर की जो सडन फीलिंग्स हैं उनको एक्सप्रेस कर देते हैं, तो इस तरह के वर्ड जो हैं वो इंटरजेक्शन कहलाते हैं। जैसा कि जब हमें कुछ लॉस होता है तो हम एकदम से हमारे अंदर से एक वर्ड निकलता है, वो होता है जैसे हमारे, जब हम चलते चलते अगर कहीं गिर जाते हैं, अगर कहीं स्ट्रक हमारे जो पैर है किसी से टकरा जाता है या चोट लगती है, तो एकदम से हमारे अंदर से जो सडन फीलिंग निकलती है वो होती है यानी ऐसा वर्ड जो हमारे जो अंदर जो सैडनेस है उसको शो कर दिया है जिसने वो है इंटरजेक्शन इसी तरह से और भी हैं, जैसे हम गेम खेलते हैं या उसमें हम विनर हो जाते हैं, तो उस समय जो हम खुशी होती है उसको हम
जब एक्सप्रेस करते हैं तो वो होता है हुर्रा। जब हम बहुत ही खुश हो जाते हैं, जब हम जैसे खेल को जीत लेते हैं, गेम को जीत लेते हैं, जब हम विनर बन जाते हैं तो ऐसे समय में जब हमारा जो वर्ड निकलता है वो हुर्रा होता है। इस तरह से और भी वर्ड्स हैं, हुर्रा है, आ है, ओ है, अलास। इस तरह से देयर आर सो मैनी, ब्रेवो है, देयर आर सो मैनी वर्ड्स। वी विल स्टडी, इसके विषय में हम और भी विस्तार से स्टडी करेंगे जब हम इसके चैप्टर में जाएंगे। थैंक यू। इसके साथ में आप जो है आपके 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, आपका जो फर्स्ट चैप्टर था उनका सामान्य परिचय था, जनरल एक्सप्रेशंस थी उनके विषय में, तो वो आपकी ख़त्म होती हुई। थैंक यू। और आप सब लोग घर पर अच्छे से रहेंगे, पढ़ेंगे, इधर उधर घूमेंगे नहीं। थैंक यू। थैंक यू।